Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator सुप्रिया। आज का जो वीडियो है वो इकोलॉजी यूनिट से है जिसमें हम हैबिटाट और नीच के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक आउटलाइन बता देती हूँ कि हैबिटाट और नीच में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना होता है। सो हैबिटाट और नीच में सबसे पहले हम हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे कि हैबिटाट क्या होता है। उसके बाद नीच पढ़ेंगे। नीच में 2 टाइप्स के नीच आते हैं, एक होता है फंडामेंटल नीच और एक होता है रियलाइज नीच। उसके बाद नीच ओवरलैप पढ़ेंगे, नीच विड्थ पढ़ेंगे, रिसोर्स पार्सनिंग पढ़ेंगे और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक जो है हम हैबिटाट और नीच में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले हैबिटाट और नीच ओवरलैप और नीच विड्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हैबिटाट क्या होता है। सो हैबिटाट क्या होता है, वेयर आ स्पीसीज लिव, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी स्पीसीज जो है वो रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग घर पे रहते हैं। एक घर पे रहना या फिर कोई भी जो एरिया होता है उसको क्या कहेंगे कि हम हैबिटाट में, हमारा हैबिटाट क्या है। सो जहाँ पे कोई भी स्पीसीज रहती है उसको कहते हैं हैबिटाट। It is an environment where organisms live and it include all parameters like biotic and abiotic factors। यानी कि एक ऐसा environment है जहाँ पे कोई भी organism लाइव करता रहता है और यहाँ पे कौन कौन से सारे भी बायोटिक और एबायोटिक जो पैरामीटर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में कौन से आते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया। और बायोटिक में कौन से आ गए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, सो इट इज़ अ एरिया वेयर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड सर्वाइव। हैबिटाट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और सर्वाइव करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉरेस्ट हो गया। अब फॉरेस्ट में डिफरेंट वेराइटीज़ के मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ रहती हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं। ओशन हो गया, डिजर्ट हो गया, ट्री हो गया, ये सब क्या हो गए, ये हैबिटाट हो गए। अब नीच क्या है, नीच क्या हैबिटाट से डिफरेंट है। क्यों, नीच क्या है, हाउ स्पीसीज लिव, यानी कि हमने कहा हैबिटाट क्या है, वेयर आर स्पीसीज लिव, यानी कि कोई स्पीसीज वहाँ पे रह रही है। कहाँ पे रह रही है, हैबिटाट में रह रही है, किसी भी फॉरेस्ट में रह रही है, ओशन में रह रही है, डिजर्ट में रह रही है। और नीच क्या हो गया, हाउ स्पीसीज लिव, यानी कि उस फॉरेस्ट में वो स्पीसीज कैसे रह रही है। हमने कहा कि हम ह्यूमन बींग्स घर में रहते हैं, लेकिन हम घर में कैसे रहते हैं, क्या रहन सहन है, वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ हम उसको एज अ एग्जाम्पल नीच में ले सकते हैं। ऑल द पैरामीटर needed by an organism live and successfully reproduce in a healthy way is called niche। यानी कि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस होने के लिए एक हेल्दी वे में, उसको क्या कहते हैं, उसे नीच कहते हैं। यानी कि कोई भी फॉरेस्ट में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक, एनिमल्स रह रहे हैं, बर्ड्स रह रही हैं। सो उनके वो क्या हो गया, फॉरेस्ट तो हो गया, वो एक हैबिटाट हो गया। अब उस फॉरेस्ट में बर्ड्स जो हैं अपने नेस्ट में कैसे रह रही हैं, जो भी और एनिमल्स हैं वो अपनी टेरिटरीज़ में कैसे रह रहे हैं, यानी कि उनका जो इलाका होता है उसमें कैसे रह रहे हैं, किस तरह से क्या खा रहे हैं, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हो जाता है नीच। इट इज़ अ फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज। फंक्शनल एरिया क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह के क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ना, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ द फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इंक्लूड एबायोटिक फैक्टर्स, किसी भी एबायोटिक फैक्टर्स हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फूड, हैबिटाट, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई नीच के बारे में। सो हमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है, नीच के बारे में हमें पढ़ना है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो नीच ही है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ नीच पढ़नी होती है। एक होता है फंडामेंटल नीच और एक होता है रियलाइज नीच। सो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल नीच की। क्या होती है, अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नीच विदाउट डिस्टर्बिंग competing with other species, so there is no interference of other species। यानी कि फंडामेंटल नीच एक ऐसा नीच है जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग या फिर कंपीटिंग विद अदर स्पीसीज। यानी कि उस नीच में जो दूसरी स्पीसीज है उन दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं,
देयर इज़ नो इंटरफ्रेंस ऑफ अदर स्पीसीज का कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं है। सो इट इज़ अ लार्जर देन द रियलाइज नीच, और ये रियलाइज नीच से जो है वो लार्ज होती है, बट फंडामेंटल नीच रियल में नहीं होती है, इट इज़ अ थ्योरिटिकल नीच। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कंपटीशन ना हो स्पीसीज़ के बीच में, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर वो एनिमल्स हो, सब में कंपटीशन होते हैं, रिसोर्सेज को लेके, फूड को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके कंपटीशन होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी दूसरी स्पीसीज जो है यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करे। सो इट इज़ द थियोटिकल नीच बट इट इज़ लार्जर देन द रियलाइज नीच। ये हो गया फंडामेंटल नीच की बात। अब बात करते हैं रियलाइज नीच, जो एक्चुअल नीच होती है ना, जो सच में जिसमें ऑर्गेनिज्म एक सर्वाइव कर रहा है। When two organisms live in a same niche in competition, यानी कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक सेम नीच में कंपटीशन के लिए रह रहे हैं, देयर इज़ अ इंटरफ्रेंस ऑफ अदर स्पीसीज, यहाँ पे अदर स्पीसीज का भी इंटरफ्रेंस है। इट इज़ स्मॉलर देन द फंडामेंटल नीच। फंडामेंटल नीच से स्मॉलर क्यों होगा भाई? स्मॉलर तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो दो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे कंपटीशन है, हमें हमारी चीज़ चाहिए, तुम्हें तुम्हारी चीज़ चाहिए। अब एक रूम में, एक फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, उस रूम में अगर कोई एक इंसान रह रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन रह रहा है, तो उस रूम में जो भी टीवी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, टीवी हो गया, बेड हो गया, जो भी फूड हो गया, वो सारे उसी पर्सन का है ना, वो शेयरिंग में नहीं है। तो वो रूम उसके लिए एक फंडामेंटल नीच की तरह वर्क कर रहा है, मतलब वो पूरा रूम उसका है, वहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं, कोई भी नहीं है, दूसरा पर्सन नहीं है। बट और वो अभी रूम उसके लिए बड़ा है, बट अगर वहाँ पे कोई एक और पर्सन आने लगे तो वहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी। कभी ना कभी वो लोग टीवी के लिए लड़ेंगे, उनमें बेड की शेयरिंग होगी, उसमें फूड की शेयरिंग होगी। जब सारी चीज़ें शेयर होंगी, रूम की शेयरिंग होगी, तो वो एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल नीच वो रूम जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि वो रियलाइज नीच उसी को हम कहेंगे। So there is an interference of other species. It is smaller than the fundamental niche and it is exact या actual niche from where an organism belongs to। और ये एक्चुअल में जो है एक्चुअल या फिर हम इसे कहेंगे एग्जैक्ट नीच होती है जहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलोंग करता है। क्योंकि कोई भी एनिमल्स हो वो भी ऐसे एरिया में, अब कोई भी फॉरेस्ट है ना, तो वहाँ पे कंपटीशन तो होगा, वहाँ पे कंपटीशन होगा, वहाँ पे दूसरी स्पीसीज़ का इंटरफ्रेंस होगा, वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स रह रही होंगी, बहुत सारे एनिमल्स रह रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें रह रही होंगी। ठीक, सो ये हो गया टू टाइप्स की नीच, एक हमने पढ़ा फंडामेंटल नीच और एक रियलाइज नीच। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए कि इफ़ टू ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इन अ सेम हैबिटाट, हैबिटाट क्या, वेयर आ स्पीसीज लिव बट डिफरेंट नीच। अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटाट में रह रहे हैं लेकिन उनका नीच जो है डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक घर में रह रहे हैं लेकिन उनका रूम अलग अलग है और दोनों रूम में अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो उनमें कंपटीशन होगा नहीं होगा। दैट मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट फूड हैबिटाट, फूड हैबिट उनकी डिफरेंट फूड हैबिट होगी, रिप्रोडक्शन टाइमिंग अलग होगा, कंडीशन एंड रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट अलग होंगे। एज अ रिजल्ट क्या निकलेगा, स्टेबली को एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। रिजल्ट ये आएगा कि जब दोनों ऑर्गेनिज्म का फूड अलग है, उनका रिप्रोडक्शन टाइमिंग अलग है, उनकी कंडीशंस अलग है, उनका रिसोर्स रिक्वायरमेंट अलग है, तो वो स्टेबली जो है को एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। उन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये ए और ये बी को यहाँ पे शो किया। इफ़ दूसरी कंडीशन आती है इफ़ टू ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इन अ सेम नीच। अब दो ऑर्गेनिज्म अगर सेम नीच में रह रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक रूम पे रह रहे हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग सेम रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यानी कि उनको क्या चाहिए, सेम रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, उन्हें सेम फूड चाहिए होगा, वो फूड के लिए फाइट करेंगे, वो रहने के लिए फाइट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए फाइट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट can't coexist together and competition will occur and result क्या होगा, one species elimination। यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि अगर वो सेम नीच में रह रहे हैं तो उनमें सेम रिसोर्सेज में रिक्वायरमेंट होगा, दे कांट कोएग्जिस्ट टुगेदर, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे कंपटीशन होगा और रिजल्ट क्या होगा, एक स्पीसीज को एलिमिनेट होना पड़ेगा। ठीक, अब फॉर एग्जांपल जैसे 8 एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए एक सीट है और उस पर 2 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो जब 2 लोगों का क्या चाहिए, 2 लोगों का सेम चीज़ है ना कि उन्हें सेम जॉब चाहिए और सेम ही पोजीशन भी चाहिए ना, पोस्ट भी चाहिए। सो वो कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक सीट में 2 बंदे को नहीं लिया जा सकता। तो वहाँ पे क्या हो रहा, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा, वहाँ एग्ज़ाम होंगे, वहाँ इंटरव्यू होंगे और रिजल्ट क्या होगा कि जो स्पीसीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, जो ज़्यादा तेज होगी जिस भी चीज़ में, एज अ रिजल्ट वो स्पीसीज़ जो है वो विन होगी और अदर स्पीसीज़ को वहाँ से एलिमिनेट होना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक सीट पे
एक ही पर्सन को लिया जाएगा और जो दूसरा पर्सन है उसे वहाँ पे एलिमिनेट होना पड़ेगा। सो अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम नीच में रह रहे हैं तो वो कभी भी साथ में नहीं रह सकते, दे कांट को एग्जिस्ट टुगेदर। सो हमने पढ़ा हैबिटाट के बारे में। हैबिटाट क्या होता है, वेयर स्पीसीज लिव, जहाँ पे एक स्पीसीज रहती है। नीच क्या होता है, हाउ स्पीसीज लिव, वो स्पीसीज उस हैबिटाट में कैसे रह रही। नीच में हमने 2 टाइप्स की नीच पढ़ा, एक फंडामेंटल नीच और एक रियलाइज नीच। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिव्यू भी मतलब एक रिवीजन टाइप भी दे दिया आपको। फंडामेंटल नीच जो है डिफरेंट नीच होती है। रियलाइज नीच मतलब 2 स्पीसीज इन सेम नीच, यानी कि 2 स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट नीच में रह रही है, या रियलाइज नीच में 2 स्पीसीज सेम नीच में रह रही हैं। फंडामेंटल नीच में जब अलग अलग नीच है तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं होगा। रियलाइज नीच में सेम नीच है, सो कॉम्पिटिशन होगा फॉर रिसोर्सेज के लिए। फंडामेंटल नीच डिफरेंट फूड हैबिटाट है, रियलाइज नीच में इंटरफ्रेंस होगा क्योंकि 2 स्पीसीज रह रही हैं। फंडामेंटल नीच में नो इंटरफ्रेंस, कोई भी दूसरी स्पीसीज या अदर स्पीसीज का इंटरफ्रेंस नहीं होगा। बट रियलाइज नीच इज द एक्चुअल नीच एंड इट इज स्मॉलर देन फंडामेंटल नीच। फंडामेंटल नीच जो है लार्ज होगी और ये स्मॉल होगी। सो ये हो गया हैबिटाट का कॉन्सेप्ट और नीच का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं नीच ओवरलैप क्या होता है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमें छोटे छोटे टर्म से ही हम जो छोटी चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो हम बड़ी चीज़ें पढ़ पाएंगे ना। जब हमें छोटा ही मतलब बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो हम आगे का कैसे पढ़ पाएंगे। सो नीच ओवरलैप क्या होता है, नीच ओवरलैप डिस्क्राइब द शेयरिंग ऑफ नीच स्पेस by 2 or more species. It is the index of similarity between the resource utilization of 2 species. यानी कि नीच ओवरलैप एक ऐसा एरिया, आप खुद समझिए नीच ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स कि सेम रिसोर्सेज के लिए 2 स्पीसीज लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, तो वो रीज़न जो है ना, वो रिसोर्स वाला रीज़न क्या है, वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक, इट इज़ और इसमें क्या, एक से ज़्यादा स्पीसीज, इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, ठीक है। अब ये सेम रिसोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट लड़ रही हैं या स्पेस के लिए लड़ रही हैं, सो वो जो रिसोर्स और स्पेस होगा वो क्या होगा, वो ओवरलैपिंग रीजन होगा। मीन्स ए को भी वही चाहिए और बी को भी वही चाहिए, तो वो क्या होगा, वो रीजन ओवरलैप करेगा और इसी को कहते हैं नीच ओवरलैप। नेक्स्ट जो टर्म है वो आता है नीच विड्थ की बात, या फिर ब्रेथ भी हम जिसको कहते हैं। सो नीच विड्थ डिस्क्राइब द रेंज ऑफ नीच डायमेंशन ऑक्यूपाइड बाई स्पीसीज एज वेल एज अदर फैक्टर। जो भी स्पीसीज, जो स्पेस है जहाँ पे स्पीसीज रह रही है, या और अदर फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, एयर और वाटर प्रेशर लेवल, एज वेल एज इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। ठीक है, सो इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि जब सेम स्पीसीज वहाँ पे रह रही है, जैसे कि कोई भी 2 बर्ड्स हैं उनकी सेम स्पीसीज रह रही है। इंटर स्पेसिफिक मीन्स अदर स्पीसीज की 2 स्पीसीज, अदर स्पीसीज की बर्ड्स वहाँ पे रह रही हैं, उसको कहते हैं नीच इंटर स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, यहाँ पे ये वाला रीज़न जो है हमने आपको बताया कि ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है। ठीक है, सो ये वाला रीज़न जो है ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इन दोनों स्पीसीज का ये सेम रिक्वायरमेंट है, और ये वाला रीज़न जो है नीच विड्थ कहलाएगा इसके लिए और इसके लिए, जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज का इंट्रैक्शंस होगा, टेम्परेचर होगा, वाटर लेवल, वाटर प्रेशर लेवल होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। सो ये कॉन्सेप्ट हुआ हैबिटाट और नीच का, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यही है कि दोनों स्पीसीज नीच के जो एग्जाम्पल है मतलब डिफरेंस है और सिमिलैरिटी जो भी है सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और इससे क्वेश्चन जो डायरेक्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और अदर तरीके से भी पूछे जाते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कवर अप करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।